हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन दैट इज द चैलेंजियन के बारे में। इससे पहले हम लोग ने एक्सटर्नल हॉर्डियलम, इंटरनल हॉर्डियलम आदि के बारे में बात कर लिया है, जो कि इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। तो दोनों के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आपने उनके वीडियोज़ नहीं देखे तो उनके वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, ताकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए तो आपको ज़्यादा ईज पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले चैलेंजियन। चैलेंजियन होता क्या है? तो बोला गया है इट इज ऑल्सो नोन एज टार्सल और मेबोमियन सिस्ट। ठीक है, क्यों बोला गया है? क्योंकि ये टार्सल रीजन में पाया जाता है, इसलिए टार्सल सिस्ट बोला जाता है, या फिर मियोबियन जो ग्लैंड है उसके वजह से यहाँ पे जो सिस्ट होता है वो फॉर्म होता है, इसीलिए इसको मेबोमियन सिस्ट भी कहते हैं। साथ ही साथ बोला गया कि इट इज अ क्रॉनिक नॉन इन्फेक्टिव लाइपोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड। ठीक है, क्या है? क्रॉनिक होता है, नॉन इन्फेक्टिव होता है। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से ये नहीं हुआ है। कैसा होता है? लिपोग्रेनुलोमेटस, मतलब कि यहाँ पे लिपिड के वजह से, ग्रेनल्स के वजह से इन्फ्लेमेशन फॉर्म हुआ है। किसका इन्फ्लेमेशन है? मेबोमियन ग्लैंड का। तो याद रखने का, दो कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं इन द डिजीज ऑफ द आईलिड, जिसमें जो मेबोमियन ग्लैंड है उसमें हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। एक होता है चैलेंजियन और दूसरा आता है हमारा इंटरनल हॉर्डियोलम। ठीक है, अब जो इंटरनल हॉर्डियोलम था वो हम लोग ने पहले पढ़ चुका है, तो उसका आप वीडियो देख लेंगे तो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो आपको और ज्यादा क्लियर होंगे। अब क्या बोला गया? कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लीड लम्स, जितने भी लीड में होने वाले डिजीजेस है या फिर लम्स है, जैसे कि एक्सटर्नल हॉर्डियोलम हो गया, दैट इज स्टाई हो गया, या फिर इंटरनल हॉर्डियोलम हो गया, उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा चांसेस क्या होने के देखने को मिलते हैं? हमें चैलेंजियन। ठीक है, अब इसके एटियोलॉजी या फिर प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर की बात करेंगे। एटियोलॉजी में तो बोला गया है कि एज में ये स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, कोई भी एज में हो सकता है। साथ ही साथ जो पेशेंट में मसल इम्बैलेंस होता है या फिर मसल में स्ट्रेन आता है, उसमें इसके होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये रिफ्रैक्टिव एरर होता है तो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर में भी हमें क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेन देखने को मिलेगा, स्ट्रेन की कंडीशन जनरेट हो सकता है। हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आई, बार बार आंखों को रब करेंगे, ऐसे कंडीशन में भी, मेटाबॉलिक फैक्टर में भी, और एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अल्कोहल। मतलब कि हम लोग ने जितने भी यहाँ पे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर देखे हैं, सेम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हमें एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में और साथ ही साथ इंटरनल हॉर्डियोलम में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं रीजन के वजह से तीनों कंडीशन होती है। बस तीनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आपको आना चाहिए। जैसे जो हमारा चैलेंज जो है ना, वो अगर उसका पेशेंट आ रहा है तो उसको क्या, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस तरह से जो हमारा आईलिड है उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा? एक बढ़ा हुआ लंप एरिया देखने को मिलेगा। वहीं पे हम लोग जब स्टाई की बात करते हैं तो स्टाई में हमें जो लीड मार्जिन है वहां पे देखने को मिलता है ये सेम कंडीशन। वहीं पे इंटरनल हॉर्डियोलम की बात करें तो इंटरनल हॉर्डियोलम में जब हम लोग उसके कंजक्टाइवा को देखेंगे, मतलब कि जब हम उसके लीड को उल्टा करेंगे तो उसके पीछे वहां पे एक पस, मतलब कि सेपरेटिव फॉर्म में देखने को मिलता है, जो बढ़ा हुआ लंप, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल हॉर्डियोलम कहते हैं। तो चैलेंजियन में क्या है कि चैलेंजियन में वैसा सेपरेटिव कंडीशन नहीं देखने को मिलता। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्सटर्नल हॉर्डियोलम है, इंटरनल हॉर्डियोलम है, दोनों सेपरेटिव होते हैं, लेकिन जो हमारा चैलेंजियन होता है वो नॉन सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस इसका किस तरह से होता है, किस तरह से ये डेवलप होता है बेसिकली? तो बोला गया है कि एट फर्स्ट माइल्ड ग्रेड इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो एपिथेलियम है उसमें प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, और ये जो एपिथेलियम सेल होते हैं इन्फिल्ट्रेट करते हैं विद टू द वॉल्स ऑफ द डक्ट। जो वॉल्स ऑफ द डक्ट है किसका? मेबोमियन जो ग्लैंड है उसके डक्ट के वॉल्स में जाके क्या करते हैं? इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उसके डक्ट क्या हो जाते हैं? ब्लॉक्ड हो जाते हैं। अब ब्लॉक्ड हो गया डक्ट तो उसके जो भी सिक्रेशन है वो पास नहीं हो पाते, निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ द सिक्रेशन ग्लैंड में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ग्लैंड का एनलार्जमेंट वहां पे हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है पैथोजेनेसिस में। क्लिनिकल फीचर इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? तो बेसिकली जो सिम्टम्स की पहले बात करें तो सिम्टम्स में जो भी पेशेंट रहेगा वो आपको क्या बोलेगा कि यहाँ पेनलेस स्वेलिंग देखने को मिलते एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज। दोनों चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा चैलेंजियन होता है वो टोटली पेनलेस होता है। ठीक है, वहीं पे जो हम लोग ने एक्सटर्नल हॉर्डियोलम देखा था, इंटरनल हॉर्डियोलम देखा था, दोनों पेनफुल थे, और वहीं पे जो इंटरनल हॉर्डियोलम था बहुत ज्यादा पेनफुल था एज कंपेयर टू द इवन एक्सटर्नल हॉर्डियोलम। ठीक है, तो इंटरनल हॉर्डियोलम में इंटेंस पेन होता है, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में स्लाइट पेन होता है, और जो हमारा चैलेंजियन होता है वो टोटली पेनलेस होता है। ठीक है,
साथ ही साथ यहाँ पे क्या याद रखना है कि स्वेलिंग जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज रहता है इन द साइज, धीरे धीरे क्या होता है स्वेलिंग बढ़ते जाता है। बाद में बोला कि ब्लड विजन इफ मॉडरेटली लार्ज चैलेजियन है, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि ब्लड विजन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे जो चैलेजियन है उसका साइज बढ़ने की वजह से आंखों के सामने आ जाता है, तो अच्छे से कोई भी चीज देख नहीं पाते हैं। साथ ही साथ वाटरिंग देखने को मिलेगा जिसको एपीफोरा बोलेंगे, क्योंकि वो जो इंक्रीज्ड साइज है वो क्या करेगा, कॉर्निया को रब करेगा। कॉर्निया के रब की वजह से कॉर्निया पे इरिटेशन होगा, जिसकी वजह से वाटरिंग देखने को मिलेगी। तो क्या बोला गया है, ड्यू टू एवर्जन ऑफ द लोअर पंक्टम कॉज्ड बाय द लार्ज चैलेजियन ऑफ द लोअर लिड, ठीक है। लोअर लिड का चैलेजियन है, जब वहां पे एवर्जन होगा दो कंडीशन हो सकती है वाटरिंग के। एक तो पहले इरिटेशन की वजह से होगा, लैक्रिमेशन देखने को मिलते, और वाटरिंग एपीफोरा में क्या बोला गया है कि जो लोअर पंक्टम होता है, अगर मान के चलो लोअर साइड पे क्या हुआ चैलेजियन हुआ है, तो वो जो लोअर पंक्टम होता है वो इवर्ट होता है। इवर्ट होता है मतलब कि बाहर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो आई के सिक्रेशन है उसका ड्रेनेज सही से नहीं होता, और ड्रेनेज सही से नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, वाटरी आईज देखने को मिल सकते हैं। तो क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो पेशेंट आएगा पेनलेस स्वेलिंग बताएगा जो कि ग्रेजुअली साइज में इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से ब्लड विजन हो रहा है और वाटरिंग देखने को मिल रहा है उसकी आंखों में। वहीं पे जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, डॉक्टर एग्जामिनेशन करेंगे, तो क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे। तो बोला गया कि नोड्यूल नोटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन, इंपॉर्टेंट है, लीड मार्जिन से अवे रहता है। इंटरनल हॉर्डियोलम और जो हमारा चैलेजियन है ये दोनों लीड मार्जिन से अवे रहता है, जबकि एक्सटर्नल हॉर्डियोलम कहाँ पे, लीड मार्जिन पे ही पाया जाता है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे क्या पता चलता है कि जो इंटरनल हॉर्डियोलम है और जो हमारा चैलेजियन है दोनों लीड मार्जिन से अलग होता है, लेकिन दोनों में एक ही चीज अलग है कि जो चैलेजियन है वो पेनलेस होता है और जो इंटरनल हॉर्डियोलम होता है वो पेन फुल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो क्या बोला गया, फर्म टू हार्ड और नॉन टेंडर यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा। नॉन टेंडर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे पेन बिल्कुल भी नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि जो अपर लीड है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है एज कंपेयर टू द लोअर लीड। क्यों, क्योंकि अपर लीड में जो मेम्ब्रेन ग्लैंड होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द लोअर लीड। अपर एंड में जो होते हैं 30 to 40 देखने को मिलते हैं, वहीं पे जो लोअर लीड है वहां पे कितने 20 to 30 मेम्ब्रेन ग्लैंड देखने को मिलते हैं, इसलिए अपर लीड में इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वहीं पे क्या बोला गया, ऑन पल्पेब्रल कंजक्टिवा रेडिस पल्पर एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें येलोविश एरिया नहीं देखने को मिलेगा जैसे कि हमें हॉर्डियोलम्स में देखने को मिल रहा था, यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा, रेडिस पर्पल एरिया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बोला गया कि प्रोजेक्शन जो रहेगा मोर ऑन द कंजक्टाइवल साइड, जो कंजक्टाइवा मतलब कि इनर साइड होगा उधर जो होगा इसका प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। कभी कभी यहाँ पे मार्जिनल चैलेजियन भी अकर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हॉर्डियोलन तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बेसिकली होना कहाँ चाहिए था, अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन, लेकिन कभी कभी मार्जिनल चैलेजियन देखने को मिल सकता है जो कि अकर होता है ओकेजनली, जो कि स्मॉल इन साइज होता है, रेडिश ग्रे होता है। नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे, लीड मार्जिन पे। वैसे तो लीड मार्जिन पे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी ओकेजनली देखने को मिल सकता है। तो भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये कैसा रहेगा, पेन लेस रहेगा। हमेशा याद रखना है कि जो चैलेजियन कंडीशन है पेन लेस रहेगा। साथ ही साथ एक्सटर्नल साइड पे कम इसका एलिवेशन देखने को मिलेगा, इंटरनल साइड पे ज्यादा प्रोजेक्शन रहेगा, मतलब कि जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है। और ये कभी भी येलोविश नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा रेडिश पर्पल या फिर रेडिश ग्रे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, यही इसका क्या है मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है विद इन द तीनों कंडीशन ऑफ द आईलिड, दैट इज द चैलेजियन, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम और इंटरनल हॉर्डियोलम। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में बोला गया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। मान के चलो कि मेबोमियन हुआ तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंटरनल हॉर्डियोलम भी जनरेट हो सकता है, जो कि हम लोग ने इंटरनल हॉर्डियोलम के एटियोलॉजी में देखा था कि सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब कि मेबोमियन इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इंटरनल हॉर्डियोलम की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। मतलब कि पहले तो ये पेनलेस रहेगा, लेकिन ज़्यादा समय तक क्रॉनिसिटी जनरेट होने की वजह से जब वो इंटरनल हॉर्डियोलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो पेनफुल भी हो जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे सेपरेशन भी देखने को मिलेगा, वो सेपरेटिव होने की वजह से वहाँ पर पस फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या बोला गया है कि इसमें कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर होता है।
साथ ही साथ बोला गया कि मैलिग्नेंट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि सेबेसियस जो होते हैं वो कार्सिनोमा सेल्स में फॉर्म हो जाएंगे। मे बी सीन ऑकेजनली इन द एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग रहते हैं उसमें अगर एक बार मेबोमियन जो चेलेजियन फॉर्म हुआ है, अगर वो सही टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो उसके जो सेबेसियस सेल्स होते हैं कार्सिनोमा सेल में कन्वर्ट होकर वहां पे एल्डरली पीपल में मैलिग्नेंट चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की। चेलेजियन होता क्या है, तो मेबोमियन ग्लैंड का क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है जो कि नॉन सपरेटिव होता है। साथ ही साथ कॉमनेस्ट ऑफ द ऑल लम्प्स होते हैं, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर तो आपको इजीली याद रहेंगे। अब पैथोजेनेसिस आपको याद रखना है कि फर्स्ट में क्या रहेगा कि माइल्ड ग्रेड इन्फेक्शन रहेगा, वो प्रोलिफरेट होगा, उसके डक्ट को जो है उसके वॉल ऑफ डक्ट को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से उसके सिक्रेशन ब्लॉक होंगे और इनलार्जमेंट देखने को मिले। पेनलेस होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद वाटरिंग देखने को मिलेगा। अब आता है, हम इसके बारे में बात करते हैं ट्रीटमेंट की, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में बोला गया कि सेल्फ रिजोल्यूशन इन स्मॉल सॉफ्ट और रिसेंट जो चेलेजियन की कंडीशन रहती है उसमें सेल्फ रिजोल्यूशन देखने को मिलता है अगर हम लोग उसको हॉट फॉर्मेंटेशन दे या फिर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ओरल ड्रग्स देंगे तो वो क्या होता है, खुद से रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या बोला गया कि इंट्रालेजनल इंजेक्शन ऑफ द लॉन्ग एक्टिव स्टेरॉइड दे सकते हैं, मतलब कि जैसे कि ट्राइमेसिनिलॉन, जैसे कि वो क्या करता है, रिजोल्यूशन करता है अबाउट 50% केसेस में। मतलब कि हम लोग क्या देख सकते हैं, पहले तो हॉट फर्मेंटेशन या फिर ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक से ही ये क्या हो सकता है, सेल्फ रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं, ट्राइमेसिलॉन देते हैं, जो कि अबाउट 50% केसेस में अच्छा काम करता है, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को सप्रेस करता है। अब क्या बोला गया कि ये किसमें वर्क करता है, तो जो स्मॉल सॉफ्ट और रिसेंट चेलेजियन है जो कि लोकेटेड नियर द पंक्टन के आसपास देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, 50% केसेस में ठीक हो सकता है। वेयर इंसिजन एंड कॉटरेज में कॉज डैमेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पंक्टा है, अगर वहां पे इंसिजन ले रहा है तो पंक्टा भी डैमेज हो सकता है, या फिर क्यूरेटेज भी कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, पंक्टा को डैमेज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्राइमेसिलॉन देते हैं, लॉन्ग एक्टिव स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन ये 50% केसेस में ही वर्क करता है। वहीं पे थर्ड चीज क्या करते हैं कि ऑफ कोर्स अगर ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे कोई डैमेज होने के चांसेस है तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, इंसिजन लेंगे और क्यूरेटेज करेंगे। मतलब कि इंसिजन लेके जो भी उस के अंदर का जो सिक्रेशंस रुका हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है, उसको ठीक करेंगे, मतलब क्लियर करेंगे उसके पाथवे का। साथ ही साथ बोला गया कि इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले सरफेस एनेस्थेसिया देंगे, जैसे कि जाइलोकेन ड्रॉप्स देंगे वहाँ पे इन द आई, फिर एंड द लिड चलेजिया रीजन इन्फ्लेटेड विद द 2% जाइलोकेन सॉल्यूशन। पहले तो ये क्या करेंगे, एनेस्थेटिक सॉल्यूशन देके वहाँ पे जो पेन है उसको कम करेंगे, फिर इंसिजन लेंगे, ठीक है। पहले तो पेन को कम करने के लिए हम लोग ने क्या किया, एनेस्थेसिया दे दिया। एनेस्थेसिया के बाद इंसिजन लेंगे। इंसिजन किससे, शार्प ब्लेड से मेड किया जाता है, वर्टिकल। हमेशा याद रखने का, जो इंटरनल हॉर्डियलम है उसकी भी कंडीशन में हम लोग ने देखा कि वर्टिकल क्या करते हैं, इंसिजन लेते हैं, वैसे ही सेम हम लोग किसके कंडीशन में लेते हैं, चैलेंजियन के कंडीशन में, टू अवॉइड द इंजरी टू द अदर मेबोमेन। अब ये क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनल हॉर्डियोलम था उसमें भी मेबोमियन ग्लैंड का ही इन्फ्लेमेशन हुआ था और इसमें भी, तो अगर क्योंकि वो क्या है, पैरेलली प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल इंसिजन लेते हैं ताकि जो उसके बाजू वाला मेबोमियन ग्लैंड है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना है, उसको कोई इंजरी ना हो। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल ऑन द स्किन साइड टू हैव द इनविजिबल स्कार। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनली ले रहे हैं तो वर्टिकल क्या करेंगे, इंसिजन लेंगे, ठीक है। अगर अंदर से ले रहे हैं तो वर्टिकल इंसिजन लेंगे, लेकिन अगर हम लोग स्किन साइड से ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल इंसिजन लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इंसिजन लेंगे तो जो स्कार है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब बात करें कंटेंट्स की, तो बेसिकली क्यूरेट आउट विद द हेल्प ऑफ द चेलेजियन स्कोप, ठीक है। जो भी कंटेंट्स है उसके अंदर के, जो भी चेलेजियन के अंदर का कंटेंट है उसको क्यूरेट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द चेलेजियन स्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो उससे क्या करते हैं हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं क्या करते हैं, वर्टिकल इंसिजन ले रहे हैं, वर्टिकल इंसिजन लेके जो भी इसके अंदर का कंटेंट रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्यूरेट आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि एक बार क्यूरेशन कर दिए तो वहां पे कार्बोलिक एसिड का क्वाटरी करते हैं, फॉलोड बाय द न्यूट्रलाइजेशन विद द मिथाइलेटेड स्पिरिट फॉर्म्ड टू अवॉइड द रिकरेंस, ठीक है। मतलब क्या करते हैं कि सबसे पहले एनेस्थेसिया दिया, एनेस्थेसिया के बाद इंसिजन लिया, फिर क्यूरेट को से सारी चीज़ों को बाहर निकाल दिया, क्यूरेशन कर दिया।
उसके बाद कार्बोलिक एसिड के कॉटरी करेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे विद द मिथाइलेटेड स्पिरिट, ताकि अगेन ये कंडीशन रीअकर न हो, तो टू अवॉइड रिकरेंस। अब ये सारी चीज़ें कर ले तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पैचिंग ऑफ द आई आफ्टर इंस्टिलिंग एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट, ठीक है। उसमें आई ऑइंटमेंट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 से 12 घंटे के लिए आई का पैचिंग कर देंगे। ये सारी चीज़ें हो गई हमारा मेन ऑपरेटिव प्रोसेस है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव में बोला गया कि हम लोग अगेन हॉट फॉर्मेंटेशन देंगे, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देंगे, ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे और ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे। ये कितने दिन के लिए, 4 से 5 दिन के लिए फॉलो करने रहते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन आती है डायथरी। डायथरी में क्या करते हैं हम लोग कि जो हीट होता है उससे जो मार्जिनल चैलेंजियन रहता है उसके कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है। डायथरी हम लोग कभी भी अगर अवे फ्रॉम द मार्जिन है, लीड मार्जिन से दूर है अगर चैलेंजियन, तो ऐसे कंडीशन में डायथरी नहीं यूज करते। उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये सब क्यूरेटेज वाला कंडीशन यूज करते हैं। लेकिन अगर वो मार्जिनल चैलेंजियन है, ठीक है, क्या बोला गया कि अगर मार्जिनल चैलेंजियन है तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड हीट और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को जनरेट करते हैं, जो कि वहाँ के जो भी फॉलिकल्स है उसके साथ साथ जो भी चैलेंजियन के कंटेंट रहते हैं उसको बाहर निकाल देता है, उसको सुखा देता है। तो ये सारी चीज़ें को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायथरी। ये भी आपको याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है ट्रीटमेंट में कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में अगर वो रिसेंट है, स्मॉल है, सॉफ्ट है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हॉट फॉर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और एंटी इन्फ्लेमेटरी ओरल ड्रग्स। अगर वो क्या है, बड़ा हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन इंसिजन एंड क्यूरेटेस करेंगे। कब करेंगे, जब उसकी वजह से कोई फर्दर डैमेज नहीं कॉज हो रहा। अगर डैमेज कॉज होने के चांसेस पंक्टा के आसपास में है तो ऐसे में लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स देते हैं। उसके बाद जब इंसिजन एंड क्यूरेटेस करते तो एनेस्थेसिया देने का, इंसिजन लेने का, जो भी उसके कंटेंट से बाहर निकाले जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज करके पैचिंग कर दी जाती है। और डायथ्री में अगर मार्जिनल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड या हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट होता है उससे हीट जनरेट करके उसको क्लियर किया जाता है। और लास्ट में आता है दैट इज द ओरल टेट्रासाइक्लिन्स देते हैं, ठीक है। ओरल टेट्रासाइक्लिन्स में क्या बोला गया कि एज प्रोफाइलैक्सिस इन द रिकरेंट चैलेंजियन, मतलब मान के चलो किसी भी जो चैलेंजियन है बार बार रीअकर हो रहा है, बार बार होते जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे हम लोग ओरल टेट्रासाइक्लिन देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एसोसिएट हो सकता है विद द एक्ने रोजेसिया, ठीक है, या फिर जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, मतलब कि जो स्किन कंडीशन है, जो वहाँ के आजू बाजू की स्किन है उसके इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, मतलब सेकेंडरी टू दिस क्या हो सकता है, वहाँ पे रिकरेंसी देखने को मिल सकता है। तो पहले हम लोग इसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे, ताकि पहले ये कंडीशन, क्योंकि ये क्या होगा हमारे लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर रिकरेंसी है तो पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को ठीक करना पड़ेगा। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्ने रोजिएसिया या फिर सेबोरिक जो डर्मेटाइटिस है उसके कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द चैलेंजियन। तो एक बार मैं फिर से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता देता हूँ कि एक्सटर्नल हॉर्डियोलम कहाँ पे रहेगा, लीड मार्जिन पे। इंटरनल हॉर्डियोलम और जो चैलेंजियन है लीड मार्जिन से अवे रहेगा। एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में स्लाइट पेन देखने को मिलेगा, इंटरनल हॉर्डियोलम में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन देखने को मिलेगा। वहीं पे चैलेंजियन जो कंडीशन होती है वो टोटली पेनलेस कंडीशन होती है। बस इतना आप याद रखोगे तो भी और सारी चीज़ें, तो जैसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो गया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो गया, और उसके बाद ट्रीटमेंट तो लगभग सब में सेम है, ठीक है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दो चैलेंज जोन क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से आपको समझा सकूं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी क्लिनिकल कंडीशन रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।